हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल द डॉक्यूमेंट्री वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इंसान जाति से नहीं अपने कर्मों से महान बनता है। इस बात को साबित किया भारत के पहले कानून मंत्री और विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। फ्रेंड्स, हम जिस महान देश में रहते हैं उसमें अनेक धर्म जाति के लोग रहते हैं। पुराने समय में जाति का विवाद इतना गहरा था कि उच्च जाति के लोग निम्न जाति के साथ जानवर जैसा व्यवहार करते थे। ऐसी ही कुरीतियों का सामना करते हुए अंबेडकर जी बड़े हुए और इन्होंने इसे जड़ से खत्म करने की सोची। इस तरह ये दलितों के मसीहा बने और भारत के संविधान निर्माता। फ्रेंड्स, इनके कार्य के हिसाब से इनके नाम भी बदलते गए। बचपन में इनका नाम भीवा और शिक्षा के दौरान इनका नाम भीवा रामजी अंबेडकर तथा उच्च शिक्षा के दौरान भीमराव अंबेडकर और अंत में बाबा साहिब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय। फ्रेंड्स, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में भारत के मध्य प्रदेश के महू नगर के सैन्य छावनी में हुआ, क्योंकि इनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में थे। इनकी माता भीमा बाई का देहांत इनके बचपन में ही हो गया। कठिन परिस्थितियों में इनकी चाची ने इन सभी भाई बहनों का पालन पोषण किया, लेकिन ये रामजी मालोजी की 14 संतानों में से केवल 5 को ही बचा पाई, जिसमें से 3 बेटे और 2 बेटियां थी। फ्रेंड्स, भीमराव अंबेडकर इनकी अंतिम संतान थे। इनके पिता को अपने बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था, जिसके कारण ये अपने बच्चों को लेकर मुंबई गए और वहां मुंबई के सातारा गवर्नमेंट हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को इनका एडमिशन हुआ। भीवा रामजी आंबेडकर के नाम से हुआ। फ्रेंड्स, ये हिंदू महार जाति से थे, जिसके कारण के साथ स्कूल में अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता था। इन्हें और बच्चों के साथ बैठने की इजाज़त नहीं थी, यहाँ तक कि इन्हें पानी भी नहीं पीने दिया जाता था, जिसके कारण ये स्कूल में पूरे दिन प्यासे रहते थे। इन कठिन परिस्थितियों में भी इन्होंने अपने पढ़ने का जज्बा नहीं खोया। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगी कि 7 नवंबर को बॉम्बे में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये इतने मेधावी थे कि एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव अंबेडकर इनसे बहुत स्नेह करते थे। वे जानते थे कि जातिवाद के कारण ये आगे नहीं निकल पाएंगे, जिसकी वजह से आंबेडकर की जगह पर अपना सरनेम अंबेडकर रख दिया, तो ये भीमराव अंबेडकर के नाम से जाने जाने लगे। फ्रेंड्स, जब ये 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो इनका उम्र 15 वर्ष थी। तभी इनका विवाह 9 वर्ष की लड़की रामाबाई से कर दिया गया। फिर भी इन्होंने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा और वे बड़ौदा राज्य द्वारा $11.5 प्रति माह डोनेशन के रूप में मिलने की वजह से ये संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। वहाँ पर इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। फिर 1915 में एमए की डिग्री प्राप्त की, जिसमें अर्थशास्त्र मुख्य था। इसके बाद ये 1916 में लंदन चले गए। इन्होंने बैरिस्टर के कोर्स के लिए एडमिशन लिया, पर पैसे की कमी के कारण कोर्स को आधे में ही छोड़कर भारत वापस लौटना पड़ा। फ्रेंड्स, डोनेशन की वजह से ये बड़ौदा राज्य के लिए कार्य करने के लिए बाध्य थे, इसलिए इन्होंने इस राज्य में सैन्य सचिव के पद पर कार्य किया। यहाँ पर भी छुआछूत ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में इन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर परिवार का खर्चा चलाने के लिए इन्होंने एक ट्यूटर, लेखक तथा बाद में व्यापारी का कार्य किया, लेकिन यहाँ पर भी वे असफल रहे, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता कि वे दलित हैं, लोग इनकी दुकान पर आना बंद कर देते। फ्रेंड्स, फिर 1918 में मुंबई के सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक के प्रोफेसर बने। यहाँ पर वे छात्रों द्वारा पसंद किए गए, पर अध्यापकों का व्यवहार अछूतों जैसा ही था। इन्होंने छुआछूत के खिलाफ बहुत से आंदोलन किए और इनकी शिक्षा में सुधार के लिए भी मांग की। इनकी कोशिशों के कारण 1930 में अनुशासन की ओर से महिलाओं और अछूतों को मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त मिली। फ्रेंड्स, देश सेवा में ये इतने व्यस्त थे कि इनकी पत्नी लंबे समय तक बीमार रहने के कारण 1935 में ईश्वर को प्यारी हो गई। इसके बाद इनका चयन दलितों की ओर से विधि निर्माण के लिए किया गया। अधिक कार्य करने के कारण 1940 में इनकी तबीयत भी खराब रहने लगी। इन्हें नींद नहीं आती थी, इंसुलिन बढ़ गया था और पैरों में अधिक दर्द था, जिसके कारण ये इलाज के लिए मुंबई गए। वहाँ पर डॉक्टर ने सलाह दिया कि आप किसी प्रशिक्षित महिला से विवाह कर लें।
जो डॉक्टरी का कार्य भी जानती हो और आपकी देखभाल भी कर सके। इसलिए उन्होंने 1948 में ब्राह्मण स्त्री डॉक्टर सविता से विवाह कर लिया, जो पहले से ही उनकी देखभाल कर रही थी। फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1947 में ये भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में चुने गए। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगी कि ये भी अनुच्छेद 370 के विरोध में थे, पर जवाहरलाल नेहरू के कहने के अनुसार ही ये 370 को संविधान में रखने के लिए तैयार हो गए। फ्रेंड्स, 3 अप्रैल 1952 से लेकर अपने अंतिम समय तक 6 दिसंबर 1956 तक बॉम्बे राज्यसभा के सदस्य रहे और इनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के अनुसार किया गया, क्योंकि इन्होंने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था। फ्रेंड्स, इनकी जयंती देश और विदेश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। भारत सरकार ने भी इन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया। फ्रेंड्स, ऐसे सूरज उगते ही हैं अंधेरों को दूर करने के लिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई जानकारी छूट गई हो तो कमेंट्स करके अवश्य बताएं। सत्यमेव जयते।